जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये सिर्फ आज के लिए सत्संग है, आपको इसको संगत जी सत्संग को आज ही सुनना पड़ेगा। ये चमत्कारी सत्संग है, ऐसा वैसा संगत जी सत्संग नहीं है। ये बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने आज इस सत्संग को सुन लिया और पूरा सुन लिया संगत जी, और ध्यान से सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी कि इतना बड़ा चमत्कार हो कैसे गया आपकी लाइफ के अंदर। आप मेरी बात मान लो संगत जी, आपके घर परिवार पे कृपा भी हो जाएगी और आज आपको ब्लेसिंग भी मिलने वाली है संगत जी। आप मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। लोग आजकल पता है क्या करते हैं संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और बाद में वही लोग कहते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आपको गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग मिले, आपके घर परिवार पे कृपा भी हो गुरु जी की, और घर में खुशियां भी आए, घर में सुख भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, तो प्लीज आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना और ध्यान से सुनना संगत जी। और जाते जाते नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं ब्लेस उसी को करूंगा, ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। संगत जी आपके ऊपर ही है ये। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत तरुण गुलाटी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं तरुण गुलाटी, मोती नगर दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ संगत जी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई। आप देखो मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं चल रही थी, कोई दुख तकलीफ लाइफ में नहीं था संगत जी। अब ये टाइम ऐसा आ गया था कि गुरुजी ने मेरे को अपने पास बुलाना था। तो संगत जी देखो फिर ऐसा माहौल घर का बन जाता है। मैं आपको बताऊं संगत जी, मतलब पिछले साल तक कोई ऐसी बात नहीं थी, मेरा कामकाज भी ठीक चल रहा था, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब लाइफ में कोई संगत जी एक भी मतलब परेशानी मुझे नहीं थी। फिर ऐसा दिन भी आया, देखो हर दिन एक जैसे नहीं रहते संगत जी, है ना, दिन आता है फिर रात आती है फिर दिन आता है, तो वैसे ही संगत जी लाइफ का भी वैसे ही है, सारे दिन एक जैसे कभी रहते ही नहीं है। कभी सुख आता है तो कभी फिर संगत जी परेशानियां भी आती हैं, लाइफ में दिक्कतें भी आती हैं, मेरी भी आई। आप देखो लाइफ में संगत जी मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी अच्छी खासी दुकान, यही मोती नगर मार्केट के अंदर संगत जी मेरी दुकान है, आज भी है, पर वो दुकान मेरी नहीं रही संगत जी अब। क्योंकि देखो काम काज इतना डाउन हो गया, इतना मतलब कम हो गया काम संगत जी। मेरी एक दुकान से हमारा पूरा घर संगत जी चलता था किसी टाइम में, पूरा घर संगत जी, 2 फैमिलियां, मैं और मेरा भाई, मेरे पापा मम्मी भी। अब देखो उनकी तो संगत जी एज है, मतलब ऐसा मतलब कहने का मतलब ये कि पूरा परिवार संगत जी वो दुकान से सारा खर्चा चलता था, कोई दिक्कत नहीं चलती थी, मतलब थी नहीं कोई प्रॉब्लम। अब ऐसा टाइम आया कि काम डाउन हो गया, अब
काम इतना कम हो गया संगत जी कि दिक्कतें आने लगी, मतलब कि पैसों की दिक्कत हो गई। फिर संगत जी जब पैसे घर पे ना हो तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं घर में, परेशानियां भी आती हैं, टेंशन भी हो जाती है, चिंताएं भी आती हैं, है ना। अब देखो सर, हमारे घर में संगत जी मैं, मेरी आंटी, मेरे 2 बच्चे, मेरा छोटा भाई, उनकी आंटी, उनके संगत जी एक बेटा और मेरे मम्मी पापा, हम लोग संगत जी सब इकट्ठे रहते थे। मतलब बहुत प्यार था संगत जी, बड़ा प्यार था। अब देखो जहाँ पैसे आने बंद हो गए, सारा प्यार खत्म हो गया। आजकल तो यही है संगत जी, पैसा है तो प्यार है, पैसा नहीं तो प्यार नहीं। यही वाली बात है संगत जी। 4 पैसे होंगे तो लोग आके पास में खड़े हो जाएंगे, अगर पैसे नहीं होंगे तो कोई आके हाल चाल भी नहीं पूछने वाला। आजकल का तो ऐसा माहौल चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे परिवार में खुद हुआ है तो मैं ऐसे कैसे आपको बता दूंगा। प्लीज आप सत्संग को ना लाइक करते जाइए। अब आप सुनिए मेरा सत्संग, अब संगत जी स्टार्ट हो रहा है सत्संग। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हुआ क्या था, अब आप सुनो संगत जी ध्यान से। हुआ क्या, काम डाउन हो गया संगत जी। 1 महीना मतलब काम कम रहा, 2 महीने कम रहे। अब मैं भी घर पे पैसे नहीं दे पाया उस चक्कर में, वरना संगत जी काम होता तो मैं मतलब पहले से ही ना मतलब घर पे एडवांस पैसे पापा को, मम्मी को और भी भाई को, अपनी आंटी को, सबको संगत जी मैं पैसे पहले से देता था कि ये लो भाई मतलब पैसे हैं, तुम अपना खर्चा करो, पूरा महीना चलाओ, अगले महीने में फिर से पैसे दे दूंगा। संगत जी अब काम नहीं चला, काम डाउन पड़ गया, तो मैंने पैसे देने बंद कर दिए संगत जी। अब मैं कहाँ से दूं पैसे, जब मैं खाली बैठा हूँ, सुबह से शाम तक दुकान पे खाली बैठा हूँ, टीवी देख देख के तो टाइम पास हो रहा था। अब काम नहीं चला संगत जी, तो पैसे बंद हो गए। पैसे बंद मतलब किए देने मैंने, बंद क्या संगत जी, जब मतलब थे ही नहीं जेब में, इंसान तब पैसे देगा ना जब मतलब जेब में होंगे। अगर जेब में पैसे नहीं होंगे तो कोई कहाँ से देगा बताओ, किसी से मांग के थोड़ी ना दूंगा कि मेरे को अपने घर का खर्चा चलाना तो मुझे पैसे दे दो। आजकल देता भी कौन है संगत जी, सब लोग बदल गए हैं। वो पहले का टाइम था, दोस्ती यारी चलती थी, भाई बहन चलते थे, मतलब पैसों के लेन देन में भाई भाई चलता था। आजकल तो संगत जी एक दूसरे को नोचने में लगे हुए हैं सब लोग, है ना, कि इसके कैसे उसको नोचा जाए, कैसे उसका फायदा उठाया जाए। आजकल तो इस चक्कर में लोग ज्यादा पड़े हुए हैं। तो आप देखो मैंने घर पे पैसे देने एक तरीके से बंद हो गए संगत जी। 1 महीना मेरा भाई मेरे साथ नहीं बोला, छोटा भाई है मेरा, मैं मतलब बड़ा हूं सबसे, हमारा कोई और संगत जी भाई बहन और नहीं, हम 2 ही भाई हैं। 1 महीना मेरे साथ वो नहीं बोला, दूसरे महीने भी ऐसी हाल रहा संगत जी। पता नहीं उसने क्या किया ना, मतलब उसने मेरे से बात करी ना कुछ, वो मेरे पापा के पास में चला गया। मैं शॉप पे था, मेरी आंटी घर थी, बच्चे इधर उधर स्कूल, कोई ट्यूशन, ऐसे ऐसी है ना। अब उसने पता नहीं क्या पापा के साथ बात करी, क्या ऐसा उसने चक्कर चलाया संगत जी। एक रात को मैं जैसे ही शॉप बंद करके गया ना घर पे संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, मेरे पापा ने मेरे को खूब डांटा, खूब संगत जी। बस एक कसर रह गई थी मारने वाली। पापा ने सिर्फ मुझे मारा नहीं संगत जी, खूब मतलब बोला। देखो वो मुझे कोई नहीं है संगत जी, मम्मी पापा नहीं अगर आपको समझाएंगे तो और कौन समझाएगा मुझे बताओ। बाहर से थोड़ी आएंगे लोग समझाने के लिए, और डांटते भी वही है जो अपने होते हैं, जिनका अपना मतलब अपनापन होता है जिनमें। तो वो तो मेरे पापा है संगत जी, वो चाहे तो मुझे मार भी सकते हैं, मैं आगे से कुछ उनको कहूंगा थोड़ी, है ना। उनकी इच्छा तो मारे भी डांटे भी संगत जी, जैसा वो चाहते हैं। मेरे को तो उनकी रिस्पेक्ट ही करनी है, मेरे को तो उनकी इज्जत ही करनी है ना संगत जी। चाहे वो डांटे भी तो मैं मतलब मेरे को उनकी सुननी पड़ेगी। मैं मतलब एक लफ्ज नहीं संगत जी बोला, मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, मैं मतलब ये सब कुछ मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ पापा, ये मतलब काम ही नहीं चल पा रहा जिसकी वजह से सारी दिक्कत आ रही है, घर चलने में दिक्कत हो गई संगत जी। मेरे पापा को मेरे भाई ने पता नहीं क्या ऐसी संगत जी उसने भड़काया, मैं तो ये कहूंगा भड़काया उसने उनका संगत जी ब्रेन वॉश किया एक तरीके से कि पापा घर को बेचो, ये तो हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है इसने, तो घर का खर्चा चलना बंद हो गया है, शॉप लेके दी हुई है उसको संगत जी। शॉप मेरे पास ही थी, मतलब मैं काम करता था उस पे, और पूरा घर का खर्चा मेरी दुकान से ही संगत जी चलता था, मेरे भाई के पास नहीं थी शॉप। वो ऐसे घर के संगत जी छोटे मोटे काम वो कर देता था।
तो उसने मेरे पापा को भड़का दिया कि ऐसे करो, मतलब घर अलग अलग कर दो, वरना ये तो हमें बर्बाद कर देगा, ये तो ऐसे कर देगा वैसे कर देगा। संगत जी मेरे पापा ने मुझे उसी दिन बोल दिया कि बेटा देख, मैं ये घर भी बेच रहा हूँ, दुकान भी बेच रहा हूँ, क्योंकि घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, पैसे ही नहीं है पास में। क्या ऐसा संगत जी, उनको मेरे ऊपर शक हो गया था कि काम तो चल रहा है पर ये पैसे नहीं दे रहा। आप देखो, एक पिता को अपने बच्चे के ऊपर, बड़े बेटे के ऊपर, जो सालों साल हो गए संगत जी, घर का खर्चा कभी 50,000, कभी 70,000, कभी 80,000। संगत जी महामारी के अंदर मैं आपको मतलब बता ही रहा हूँ, तो संगत जी देखो मैं बता ही रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी अच्छाई करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं संगत जी, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ, मैं अपनी अच्छाइयाँ करने के लिए थोड़ी आया हूँ आपके सामने, मैं इसलिए नहीं बता रहा। महामारी के अंदर संगत जी अभी जो मतलब 2-3 साल जो निकले हैं पीछे, 2020 से लेकर 21-22 तक संगत जी 70-70 हजार रुपए मैं उसी शॉप से लाके पापा के हाथ में, मम्मी के हाथ में, कभी भाई के हाथ में, कभी भाभी के हाथ में संगत जी मैं पकड़ाता था कि ये लो अपना घर का खर्चा चलाओ, बाकी जैसे है देख लो। संगत जी वो टाइम सब लोग भूल गए, सब भूल गए संगत जी वो टाइम। और वो ही मेरे पापा मेरे को कहते हैं मैं घर बेच रहा हूँ, मैं कल ही प्रॉपर्टी डीलर वाले को बुला रहा हूँ, वो फिर बताएगा कि कैसे मतलब सब कुछ होगा। मैंने कहा पापा ऐसा आप क्यों कर रहे हो, अगर काम नहीं चल रहा तो हम ये थोड़ी ना है कि हम अपनी जगह को ही बेच दें, अपनी जगह को ही मतलब कि अपने हाथ से चली जाएगी जगह। इतनी मौके की दुकान थी संगत जी, मौके की दुकान थी, और जो कि उसकी कीमत भी बहुत थी संगत जी, मतलब कमर्शियल शॉप दिल्ली के अंदर होना, मार्केट के अंदर होना, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितने करोड़ों रुपए की दुकान थी संगत जी वो। मैंने पापा को बोला भी पापा आगे बच्चों के काम आएगी आप, और वो कोई मेरी दुकान थोड़ी है, वो तो आपके नाम से दुकान है, कोई मैं तो उस पर खाली बैठा हूँ, बस मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ एक तरीके से, मैं उस पर कोई अपना काम थोड़ी कर रहा हूँ। जैसा आपने मुझे कहा काम कर मतलब घर का खर्चा चलेगा, तो मैं काम कर रहा हूँ इसमें, मतलब आपकी दुकान है, आप उसको रखो बेचो जो मर्जी करो। पर पापा हम, अब संगत जी आप मुझे बताओ, ये मैं एग्जाम्पल दे के आपको बता रहा हूँ कि जब कोई बीमार होता है, जैसे मान लो किसी को बीमारी कोई हो गई है ना, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा या सीधा वो मतलब कि मर जाएगा वो इंसान? डॉक्टर के पास जाएगा ना, उसको ठीक करवाएगा, उसका इलाज करवाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ संगत जी हम थोड़ी कहेंगे कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप इसका ऑपरेशन ही कर दो, ऐसा होगा बताओ? पहले इलाज होता है ना संगत जी, जब इलाज से भी काम नहीं चलता तो फिर ऑपरेशन होता है। ये नहीं कि सीधा जाके हम हॉस्पिटल में जाके सीधा ऑपरेशन करवा देंगे किसी का, है ना, पहले इलाज होता है दवाइयों से, फिर ऑपरेशन होता है। तो वही चीज ही मैंने कहा पापा एकदम से आप मतलब काम हमारा चल ही जाता ना, अब तक अच्छा खासा काम चल रहा था पापा, अब अगर नहीं चलेगा हम देखते हैं 2-4-5 दिन देखते हैं, और अगर काम नहीं चलेगा तो हम काम चेंज कर लेंगे, कोई और मतलब या रेंट पे दे देंगे दुकान, या कुछ और काम कर लूंगा पापा, कहीं नौकरी कर लूंगा। पर आप ये ऐसा मत करो, बेचो मत, क्योंकि ये बेच करके ना हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे पापा, हमें कुछ भी मतलब बाहर हमें नहीं मिलने वाला। क्योंकि वो बात ठीक है कि हम महंगा मतलब हमारी शॉप बड़ी महंगी है, करोड़ों रुपए की है, बेचेंगे तो हमें आगे भी करोड़ों रुपए का ही घर लेना पड़ेगा, तो बचेगा क्या पापा फिर? संगत जी मेरे पापा ने तो सोचा हुआ था, और मेरा भाई साथ में, मेरे पापा मेरे को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें मुझे कोई संगत जी दुख नहीं है इस बात का। मेरा भाई साथ में खड़ा हुआ, छोटा भाई, वो हंस रहा है कि मेरी डांट लग रही है। तो संगत जी इस उम्र में आके बताओ मतलब मैं मतलब क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था संगत जी। और इस समय तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरी आंटी भी नहीं थी मेरे साथ में, वो भी संगत जी सब लोग इकट्ठे थे और मैं घर का अकेला था बस। बच्चे भी संगत जी मेरे साथ नहीं थे, मतलब जो मैं कह रहा था ना, बच्चे भी उसमें हामी नहीं भर रहे थे। अब मैं बड़ा दुखी हो गया, बड़ा मतलब मैं तो संगत जी इतना परेशान हो गया था ना, और मेरे पापा ने मेरे को साफ मना कर दिया कि दुकान तू कल से नहीं खोलेगा, अब तुझे दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है, जितना काम करना था कर लिया, जितने पैसे कमाने थे कमा लिए, अब तू भी घर बैठ, अब मैं करूंगा जो करना है। संगत जी अब मैं घर बैठूं, मुझे कुछ समझ ही ना आए, मैं तो घर से निकल गया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ किसी काम से, शाम तक आऊंगा। पापा कहते ठीक है।
भाई भी कहता ठीक है। संगत जी मैं ऐसे ही चलता फिरता, मतलब कभी ई रिक्शा पे, कभी बस पे, कभी मेट्रो से, संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर तक पहुंच गया। मुझे नहीं पता, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। संगत जी मैं घर से सोच के नहीं गया था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। संगत जी गुरुजी सामने बैठे हैं, मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये आप सबको भी हैरानी हो रही होगी कि एकदम से कैसे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गया। पर पहुंचा संगत जी जो है वही बता रहा हूँ आपको, जो हुआ है ना, वही तो मैं आपको बता पाऊंगा। जो हुआ ही नहीं वो कैसे बताऊं, है ना संगत जी, सत्संग है गुरुजी का। तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचा जैसे जैसे करके। संगत जी पता कुछ भी नहीं था गुरुजी के बारे में, ना गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में, ना सत्संग के बारे में। अब चला गया, वहां गया तो बड़ा परेशान, आंखों में से आंसू आ रहे थे संगत जी। रास्ते में बल्कि मेरे को एक अंकल भी मिले, वो मुझे कहते हैं अंकल आप तो बड़े मतलब रो रहे हो, क्या बात हो गई ऐसी। मैंने कहा बस जी ऐसे ही है, घर की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे ही चल रहा है बस, अब क्या करें, बड़ा परेशान हूँ। संगत जी मेरे मन में चल रहा था कि मेरे पापा ऐसा स्टेप ना उठाएं, ना घर बेचें, ना दुकान बेचें, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग हो जाएंगे और मतलब फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। संगत जी तो जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली का एक अलग ही संगत जी आनंद होता है ना। और कहाँ दो लोग, कहाँ जॉइंट फैमिली, आप खुद ही सोच सकते हो कितनी, मतलब मेरे को, मैं बड़ा संगत जी अंदर से ना बिल्कुल मैं टूट चुका था कि अरे जैसे क्या होने जा रहा है, 2-4 दिनों में पापा कुछ कर लेंगे, कोई स्टेप उठा लेंगे, ऐसा कोई मतलब प्रॉपर्टी सारी बेच देंगे तो बस हम लोग बर्बादी की हमारी वो शुरू हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे हम सब। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जब गया ना, देखो मुझे पता नहीं था कुछ गुरुजी के बारे में ना, मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना मुझे गुरुजी का कोई बुलावा आया था। अपने आप गया मैं संगत जी, अपने आप, वो भी घर से सोच के नहीं गया। इंसान जाता है घर से सोच के जाता है, पूरा माइंड मेकअप करके जाता है कि आज हमने यहाँ जाना है। मैं तो ऐसे ही चलते फिरते, कभी छतरपुर, कभी कहीं, कभी मतलब बड़े मंदिर पहुंच गया, ऐसे ऐसे करके। दिमाग में टेंशन थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा। थोड़े बहुत पैसे थे जेब में, अब चला गया संगत जी। अब आप देखो कितनी हैरानी वाली बात है, कितनी मतलब ये ऐसी बात है कि मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते ही गुरुजी से मांग लिया, है ना। अगर कोई संगत मुझे गुरुजी के बारे में बताती, गुरुजी के साथ में मतलब कोई बताता कोई, तो वो संगत जी मुझे बताते कि गुरुजी से मांगते नहीं है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने गुरुजी से मांग लिया, गुरुजी मेरे पापा को आप प्लीज ये ऐसा स्टेप लेने से बचाओ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। पर संगत जी उसमें मतलब जो होना था ना वो होकर ही रहा, होकर ही रहा संगत जी। मैंने गुरुजी से मांगा भी, पर हो सकता है गुरुजी ने मेरी उस वक्त नहीं सुनी। संगत जी दुकान भी बिकी, दुकान हमारे हाथों से चली गई, जो सामान था उसमें संगत जी वो भी सारा चला गया। घर हमारा बिका, भाई को अलग घर मिल गया। मेरे को पापा ने कहा ये ले, थोड़े से पैसे दे दिए संगत जी मुझे, और मुझे पापा ने कहा ये ले अब तू देख तूने कहाँ रहना है, कहाँ लेना है, घर किराए पे लेना है, अपना लेना है, अब तेरी मर्जी। संगत जी ये सब पिछले साल की बात है। मेरे पास थे संगत जी उस समय पूरे 45 लाख रुपए मेरे को पापा ने दिए थे कि अब यही तेरी जमा पूंजी है, तेरा हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हम रहेंगे तो छोटे बेटे के साथ रहेंगे, तेरे साथ हम नहीं रहने वाले। संगत जी एक तरीके से पापा ने मुझे अलग कर दिया कि तू जाने तेरा काम जाने। मैंने संगत जी जैसे तैसे करके, मेरी आंटी ने बड़ा कहा कि तुम्हारे साथ बड़ा गलत हुआ है, क्योंकि संगत जी छोटे वाले भाई को तो पूरे पापा ने 1.5 करोड़ रुपए दिए थे, घर बेच के भी दुकान बेच के भी, पूरा मतलब उसको दिया, शेयर अपना भी दिया, और मेरे को सिर्फ 45 लाख रुपए। अब मैं उसमें घर लूं, कोई काम करूं, बच्चों के लिए रखूं पैसे, क्या करता संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मुझे तो बिल्कुल अंधेरा सा नजर आ रहा था कि अरे सामने अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी जिसको कहते हैं। अब परेशान दुखी, कुछ भी समझ ना आए, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाता रहा। मुझे पता था गुरुजी मेरी सुन नहीं रहे, पर फिर भी संगत जी मन में आया मेरे कि नहीं, मैं गुरुजी को कहता हूँ जाके, एक बार ही कहता हूँ, 2 बार ही कहता हूँ।
कहता रहा गुरुजी मेरा कल्याण कर दो, गुरुजी मेरे को ब्लेस कर दो, घर ब्लेस कर दो, चाहे मैं कहीं नौकरी कर लूंगा, मेरे को घर तो मिल जाए, अपनी छत तो मिल जाए, मैं किराया कब तक भरता रहूंगा गुरुजी। संगत जी किराया भी आजकल पता ही है आपको, दिल्ली जैसे शहर के अंदर 20,000, 25,000, 30,000 रुपये किराया संगत जी कहाँ से भरता। और मतलब इतना टाइम तो हो भी गया था, 3-4 महीने मुझे हो गए थे किराए के घर पे रहते हुए। अब तक संगत जी मैं कम से कम 1 लाख रुपए तो किराया दे चुका था। तो बड़ा परेशान, आंटी भी रोज मुझे बोले कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, ना हमारा अपना घर बन पाएगा, ना कोई काम काज कर पाओगे, ना बच्चों के लिए पैसे बच पाएंगे, क्या करेंगे, हम लोग तो बर्बाद हो गए हैं बिल्कुल। और संगत जी यही मुझे पहले दिख रहा था कि बाद में ऐसा ही होगा, इसलिए संगत जी मैं पापा को मतलब बोल रहा था पापा ऐसा मत करो मत करो, पर पापा ने मेरी नहीं सुनी। संगत जी 45 लाख रुपए में मेरे को दिल्ली में ही घर मिला, फ्लैट मिला, मतलब घर तो नहीं, मतलब फ्लैट मिला संगत जी 3 कमरों का। डर डर के मैंने वो घर लिया, क्योंकि पहली बार था ऐसा, कभी कुछ पहले कभी देखा नहीं था कि ऐसा भी कुछ कभी होता है। डर डर के घर लिया 45 लाख रुपए का। संगत जी मन में यही आ रहा था कि मैंने ये जमीन, ये घर मैंने महंगा ले लिया, ये सस्ता है। प्रॉपर्टी डीलर वाले से पूछा, वो कहता है ये तो महंगा, आपको सस्ता मिल रहा है। मैंने कहा सब लोग मेरे को नोचने में लगे हुए हैं, हर कोई मेरे से फायदा उठा रहा है, उठाने दो, चलो अब क्या करें, अब लाइफ में यही लिखा है तो ठीक है। संगत जी ऐसे चला। 1 महीने के बाद ही मेरे पास वही प्रॉपर्टी डीलर वाला आके मेरे को कहता है कि तरुण तूने घर बेचना है क्या। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। वो कहता है तूने घर 45 लाख का लिया था ना। मैंने कहा हाँ यार 45 लाख का लिया था, महंगा लिया ना। मैंने कहा, कहता महंगा, ये घर अभी एक मतलब एक पार्टी है मेरे पास, वो 80 लाख में लेने के लिए तैयार बैठी हुई है, तू बोले तो मैं ले आऊं उनको तेरे पास। इस घर की वैल्यू 80 लाख रुपए है। अब संगत जी आप देखो जरा, ये गुरु जी की कृपा थी। और जहां आज मेरा भाई रह रहा है संगत जी, वहां इतनी कीमतें डाउन हो गई हैं कि उसने जो 1.5 करोड़ का घर लिया था ना, वो आज 1 करोड़ का भी नहीं रह गया। और मैंने जो घर 45 लाख का लिया था, आज वो 80 लाख का हो गया। ये होती है सच्ची ईमानदारी और गुरु जी की ब्लेसिंग। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। संगत जी ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तभी ये सत्संग आगे जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।